तो हम अभी 30वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे, जहाँ महाराज परीक्षित के विषय में ब्राह्मण लोग बता चुके हैं और आगे और उनके गुणों का व्याख्यान हो रहा है। स एष लोके विख्याता परीक्षिदिति यत् प्रभु पूर्वं दृष्टुं नो ध्यायानं परीक्षेत नरेष्व। आशीष प्रभु अनुवाद पढ़िए। राधे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें उसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उनका भगवान का चिंतन करता रहेगा। राधे कृष्ण। तो परीक्षक, परीक्षित या परीक्षक मतलब जो परीक्षा करता रहता है। तो जो परीक्षित महाराज ने अपने माता के गर्भ में भगवान का दर्शन किया था, उन्हीं को निरंतर ढूंढते रहते हैं, उन्हीं को निरंतर परीक्षण करते रहते हैं कि कहीं ये तो वह व्यक्ति नहीं था, कहीं ये तो वो व्यक्ति नहीं था। तो इसलिए उनका नाम रखा गया परीक्षित। आयुष प्रभु तात्पर्य। हरे दंडवत प्रणाम। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए ही उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी। अतः वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए, तो वो भगवान को बुलाया नहीं भूल सकता। तो ये भगवान के एक विशेष गुण के बारे में व्याख्या हो रही है कि भगवान का सानिध्य, भगवान का संग यदि किसी को मिल जाए तो फिर वो भगवान को नहीं भूल सकता। जिस प्रकार महाराज परीक्षित को भगवान का सानिध्य गर्भ में मिला तो पूरे जीवन नहीं भूल पाए, अब वो भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, भगवान को ही चिंतन कर रहे हैं। पायल माता जी आगे पढ़िए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही श्री भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही तरह भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली न हो कि उसे माता के गर्भ में भी श्री भगवान के दर्शन हो ले, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहे तो वह ऐसा बना सकते हैं। इस तो प्रसंग कोई यहाँ पर तर्क दे सकता है कि देखो, महाराज परीक्षित के लिए ये सरल था क्योंकि उनके तो माता के गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिए थे। हमारे लिए ये तो सहज नहीं है, सरल नहीं है, हम कैसे भगवान से आसक्त होंगे। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, बच्चों की परवरिश में माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है, और अगर माता पिता चाहें तो वह बच्चों को बचपन से ही भगवान के प्रति अनुरागी बना सकते हैं। और इसमें प्रभुपाद स्वयं को उदाहरण दे रहे हैं। बसंत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली ना हो कि उसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो कर ले, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहे तो वह ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जब मैं 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था, और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। मेरे पिता मेरे स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। किंतु अपनी युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी, और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्च विग्रह के रूप में
आर्य विग्रह बन गई। और यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा के बाद में भक्ति में विकसित हो सकी। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरीय छाप बालेपन के प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा मनुष्य जीवन रूपी सुअवसर को खो सकता है, जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद अपने स्वयं के जीवन से उदाहरण दे रहे हैं कि बचपन में अगर बच्चों को इस प्रकार की आध्यात्मिक छाप मिल जाए तो यद्यपि हो सकता है कि बीच में जब वो तरुण अवस्था में आते हैं, कॉलेज इत्यादि में आते हैं, हो सकता है उनके जीवन में वह कृष्ण भक्ति से दूर हो जाए, लेकिन पुनः जब उनको अवसर मिलेगा तो तुरंत कृष्ण भक्ति पकड़ लेंगे। वरन जो बच्चों को बचपन से यह पद्धति का कोई कोई 1% भी उनका भक्तों का संग नहीं मिला, उनको कृष्ण भक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, उनके लिए कृष्ण भक्ति करना फिर बड़ा कठिन होगा। इसलिए माता पिता को कम से कम बचपन में इस प्रकार का सानिध्य देना चाहिए कि वो आध्यात्मिक उन्नति बाद में करना बच्चों के लिए सहज हो जाए। तो परीक्षित महाराज के उदाहरण से बता रहे हैं कि बचपन में उन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया, और आज भी हम अपने बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं कि बचपन से ही अगर उन्हें कृष्ण भावनामय वातावरण मिले तो उनके लिए बाद में कृष्ण भक्ति करना बड़ा सहज हो जाएगा। स राजपुत्रो वृवृधे आशु शुक्लाइवोडुपा अपूर्णमाण पितृभि काष्ठाभिरेव सो नवहम। योगिता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देख देख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगे। तो फिर धीरे धीरे वह पुत्र परीक्षित छोटे बच्चे के रूप में बढ़ने लगे और उनके पितामह यानी कि उनके जो दादा लोग थे, युधिष्ठिर, भीम इत्यादि, उनके संरक्षण में उनका विकास होने लगा। यक्षमाणो स्वमेधेन ज्ञाति द्रोहा जिहासया राजा लब्धो धनो दध्यो नन्यत्र कर दंडयो। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। इस समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्रित कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। तो अभी जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सलाह दी थी कि आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए, तो अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था करने के लिए, उसके आयोजन करने के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष लगभग खाली हो चुका था, तो अभी धन की व्यवस्था कहाँ से की जाए? तो उन्होंने अपने भाइयों को भेजा कि आप जाइए और धन एकत्र कीजिए जिससे हम यज्ञ कर सकें। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज की इच्छा के अनुसार उनके भाई, मुख्यतः अर्जुन, जाकर के धन इकट्ठा करने के लिए तैयार होते हैं। तद अभिप्रेतम आलक्ष्य भरतो अच्युत चोदिता धनम प्रहीनम आजहुर उदीच्याम दिशि ब्रूहिश्रीषा। राकेश प्रभु पढ़िए अनुवाद। आप शायद म्यूट हो गए राकेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उनके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणानुसार उत्तर दिशा के राजा मरुत दूरा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। हरे कृष्ण। तो
जो बाकी पांडव थे वो उत्तर दिशा में गए और वहां पर राजा मरुत ने बहुत धन एकत्र करके रखा हुआ था पूर्व काल से ही, तो वह धन को प्राप्त करके लेकर के आए। अब ये महाराज मरुत कौन है, तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं। रंजना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। महाराज महाराज मरुत ये विश्व के एक महान सम्राट थे। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से काफी पहले संसार पर राज्य किया था। ये महाराजा अविक्षित के पुत्र थे और सूर्यदेव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। इनका भाई संवर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंद पुरोहित था। इसने शंकर यज्ञ का संचालन किया, जिससे भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ग के पर्वत शंग का अधिकारी बना दिया। यह स्वर्ग संग्रह हिमालय पर्वत में कहीं पर है और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के बाद इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोकों के देवता इसके महल में आया करते थे। चूंकि इसके अधिकार में स्वर्ग संग्रह था, अतएव इसके पास प्रचुर सोना था। इसके यज्ञ को वेदों का मंडप पूर्णतः सोने से बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों में वायु लोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने के काम जल्दी करने के लिए आमंत्रित किया जाता था तथा देवों की सभा का नेतृत्व विश्वदेव करते थे। अपने निरंतर पुण्य कर्मों से वे अपने राज्य से समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर रखने में समर्थ हुए थे। उनके महान याज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के सारे निवासी प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को सभ्य आसन, वाहन तथा प्रचुर सोना दान में देते रहते थे। अपने महत हस्त दान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्रदेव इन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे आजीवन युवक बने रहे और अपनी संतुष्ट प्रजा मित्रों वेद पत्नी, पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके पुण्य कर्मों को प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह महर्षि अंगिरा से कर दिया था और उनके आशीर्वाद से वह स्वर्गलोक के भागी बने। पहले तो वह यज्ञों का पुरोहित विद्वान बृहस्पति को देना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने इस पद को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा इसी धरती का एक मध्यम प्राणी होता था। इससे वह अत्यंत दुखी हुए, लेकिन नारद मुनि के कहने पर उन्होंने संव्रत को इस पद पर नियुक्त किया और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। किसी विशेष यज्ञ की यहाँ पर यह राजा मरुत का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद विस्तार से उनके बारे में बता रहे हैं, किस प्रकार इतने पुण्यात्मा और इतने धनाढ्य राजा थे और सोने के सब वेदी इत्यादि बना करके यज्ञ किया करते थे। देवलोक के लोग आकर के उनकी रसोइयां करा करते थे। बहुत ही प्रचुर मात्रा में उनके पास धन था और युधिष्ठिर महाराज के कार्यकाल से बहुत पहले थे, तो उनका धन संग्रहित होकर रखा हुआ था।
तो कोई बोल सकता है कि क्या युधिष्ठिर महाराज ने वो धन चोरी किया? चोरी नहीं किया, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज स्वयं ही चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है जो पृथ्वी में पूरी जमीन और पूरे सागर के साथ जितनी भी समृद्धि है, जितनी भी संपत्ति है, उसके राजा हो। तो वह उनके ही राज्य की संपत्ति थी और पांडवों ने जाकर के उस संपत्ति को ग्रहण किया और उसको यज्ञ में लगाया। अनीता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी विशेष यज्ञ की सफलता इसके प्रभारी पुरोहित पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार के यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है। वे बिना किसी योग्यता के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बन जाते हैं। अतएव इस कलयुग में केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की गई है, वह है संकीर्तन यज्ञ, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ था। हरे कृष्ण। जहां भी ये यज्ञ की बात आती है, प्रभुपाद तुरंत संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताते हैं, क्योंकि अभी प्रमाणित ब्राह्मणों के अभाव में उस प्रकार के यज्ञ नहीं हो सकते जैसे युधिष्ठिर महाराज के समय में हुए थे। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरा वाजिमेधिस्त्रिभिर्भीतो यज्ञै संयद्धरिम्। वीर प्रसाद प्रभु पढ़िए अनुवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेडफोन निकाल दीजिए। ठीक है, हम दोबारा आते हैं आपके पास। हाँ, अभी थोड़ा ये विनोद प्रभु आप पढ़िए, फिर आप सेट कर लीजिए तब तक वीर प्रसाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पूर्ण आत्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हमने पहले भी पढ़ा था, वही बात अभी यहाँ पर लिखी है कि महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ फिर संपन्न किए और उनके मन में एक जो शोक था, मेरी वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई, वह शोक से युधिष्ठिर महाराज निवृत्त हुए और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने यह कार्य संपन्न किया। दीपिका माता जी यहाँ से तात्पर्य पढ़िए। यदि महाराज युधिष्ठिर अपने देने हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पूर्णात्मा राजा थे। फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन पर आध्यात्मिक अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नर संहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए किया गया था। अतएव युद्ध में होने वाले सारे पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे, जिसमें हमने चर्चा की थी, ये हमने ऑलरेडी चर्चा की है। हमने पिछले अध्यायों में भी देखा, जब भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज बात करते हैं, वह पूरे युद्ध का जो शोक है वो अपने सिर पे लेते हैं कि मेरी वजह से इतने लोगों का वध हो गया। विनीत प्रभु आगे पढ़िए यहाँ से। यदि महाराज युधिष्ठिर। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने में, राज्य कार्यों के संचालन में, जहां मनुष्य तथा पशुओं के वध को मानी हुई कला समझा जाता है, पाप कर बैठता है, तो जरा अनुमान करें कि कलयुग की अप्रशिक्षित जनता जाने तथा अनजाने में कितने पाप करती होगी, जिनके पास भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने का कोई साधन भी नहीं है। अतः भागवत का कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है कि अपने वृत्तिपरक कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर करे। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर तो देखो राज्य चलाने के लिए
इस प्रकार युद्ध किए थे, भगवान की इच्छा से किए, फिर भी उनको लग रहा है कि मैंने कितने पाप कृत्य किए हैं। तो जीवात्मा जो अपनी भोग वृत्ति में लगा हुआ है, जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है और यज्ञ इत्यादि करने के भी साधन उसके पास नहीं है, तो उसके जीवन में कितने अनजाने में पाप हो रहे होंगे जिसकी कोई गणना ही नहीं है। तो वो कैसे मुक्त हो सकता है? अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भले ही किसी भी स्थान, समुदाय, जाति का या संप्रदाय या कोई व्यक्ति किसी भी वृत्तिपरक कार्य में क्यों न लगा हो, लेकिन उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार शास्त्रोचित यज्ञ करने चाहिए। वैदिक ग्रंथों में संस्तुति की गई है कि कलयुग में लोग बिना अपराध के भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा श्री भगवान का गुणगान करे। कीर्तिनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजेत। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हम इस ग्रंथ में कई स्थानों पर विशेष रूप से आरंभ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रस्तुत करते समय इस विषय में बता चुके हैं और अब भी समाज में शांति तथा संपन्नता के लिए उसी को दोहरा रहे हैं। तो जैसा महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य की शुरुआत में यज्ञ किए, पाप कृत्यों से मुक्त हुए और वो उनके धर्मशीलन धर्मपरायणता का लक्षण है, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे जीवन में भी यदि हमें पुण्य जीवन जीना है तो हरिनाम का जप करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सुमन माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में खुलकर घोषणा की है कि वे किस प्रकार हम पर प्रसन्न होते हैं। यही विधि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उनके उपदेश कार्य से प्रदर्शित होती है। भगवान श्री हरि जो हमें इस भवबंधन एवं संसार से सभी कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं, उनको प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करने की सम्यक विधि यही है कि इस कलह तथा विरोध के अंधकारमय युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का पालन किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मार्ग है बड़ा ही व्यावहारिक है, क्योंकि अभी जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको भी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अपने भाइयों को भेजना पड़ा, स्वर्ण इत्यादि एकत्र करने पड़े, क्योंकि इस प्रकार के जो आयोजन होते थे ये बहुत ही विस्तृत होते थे और इनके आयोजन में बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता पड़ती थी। और उसी के साथ मान लो किसी के पास प्रचुर धन भी है, लेकिन उसी के साथ उन्हें प्रमाणित ब्राह्मण, प्रमाणित सामग्री इत्यादि की आवश्यकता होती थी, तब जाकर के यज्ञ होते थे। अभी ये सब व्यवस्था नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए सरल विधि दी है जो बड़े बड़े यज्ञों से भी ज्यादा पवित्र है, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से भी ज्यादा शुद्ध है और इसमें तथाकथित ब्राह्मणों पुरोहितों की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी विधि क्या है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवात्माओं की रक्षा के लिए, समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन का विधान किया है और आधुनिक युग के लोगों के लिए इस निश्चित तथा संस्तुत मार्ग का अनुसरण करने के लिए पुरजोर संस्तुति की गई है। तो इसलिए बार बार प्रभुपाद जहां भी यज्ञ का बारे में चर्चा आती है, चाहे भगवत गीता में हो चाहे भागवत में हो, प्रभुपाद बार बार याद दिलाते हैं कि देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको बड़ा ही व्यवहारिक संकीर्तन यज्ञ के बारे में बताया है। और कृष्ण भी गीता में यही बोलते हैं कि सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, मेरा नाम जब कोई लेता है तो ये सारे यज्ञों में मैं सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भगवान का नाम लेना है। यह भी गीता में भगवान ने बताया है। तो उस प्रकार से यद्यपि महाराज युधिष्ठिर उस प्रकार बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने में समर्थ थे, लेकिन हमारे इस कलयुग की स्थिति में और हमारे अभी वर्तमान आधुनिक समाज में संकीर्तन यज्ञ आसानी से किया जा सकता है, जो हर तरह से त्रुटियों से मुक्त है। आहुतो भगवन् राज्ञा
याजयित्वा द्विजय निपम उवास कीति चिन्मासान सूरदम प्रिय कामया। मित्रवृंदा माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराजा युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग द्विज ब्राह्मण द्वारा संपन्न कराए जाए। तत्पश्चात समृद्धियों की प्रशंसा के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार ब्राह्मणों ने, जो योग्य ब्राह्मण थे, उन्होंने यह यज्ञ संपन्न किया और भगवान श्री कृष्ण वहां कुछ समय पर रहे। तो यह बात उस समय की है जब महाराज परीक्षित का रक्षण भगवान ने किया, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करे और उसके बाद भगवान वापस गए। ये कथा हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि पुनः फिर से शौनक आदि ऋषियों ने ये कथा सुनने की जिज्ञासा करी थी कि अरे वो बच्चे को बचाया तो उसके बाद क्या हुआ। तो अभी दोबारा से सूत गोस्वामी ने कथा सुनाई है। तो भगवान के जाने के पहले की ये बात है, और भगवान कैसे द्वारका गए, कैसे द्वारका में उनका स्वागत हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। सविता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं कल अक्षय प्रभु से मिला था यहाँ पर पुणे में कल उनसे बोल भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था और भगवान ने अपने अंग्रज के आदर्शों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता। उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानों शूद्रों के तुल्य होती है। अतएव ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त स्वीकार कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को ये प्रबंध देखना था और चूंकि वे परम पूर्ण है, अतएव उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ को संपन्न किया। तो हम यह तथ्य भी पहले पढ़ चुके हैं कि दो चीज होती हैं, एक तो ब्राह्मण, एक ब्राह्मण बंधु। ब्राह्मण बंधु मतलब जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं लेकिन वह ब्राह्मण की योग्यताओं से पूर्ण नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ ऐसे लोगों ने नहीं किया, वरन योग्य ब्राह्मणों ने किया, जो भगवान श्री कृष्ण की मार्गदर्शन के भीतर यज्ञ को संपन्न कराए, और उस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ विधिवत पूर्ण हुआ। ततो राज्ञाभिनुज्ञाता कृष्णाय सह बंधुभिः ययौ द्वारावृतिं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृता। लेखराम प्रभु पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद पढ़िए। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधितों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। हरे कृष्ण प्रभु। यह हम पढ़ चुके हैं पहले। अभी महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संपन्न होने के बाद सब कुछ जब ठीक ठाक जम गया, महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ पूर्ण हो गए, तब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान किए, जो हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, कैसे भगवान द्वारका गए और कैसे भगवान का द्वारका में स्वागत हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अभी हमने क्या देखा, थोड़ा सा रिकैप करेंगे। हमने सर्वप्रथम देखा किस प्रकार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र छोड़ने से पांचों पांडव के ऊपर संकट आया। अर्जुन ने भगवान को प्रार्थना की। अर्जुन की प्रार्थना से भगवान ने बोला कि आप दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ करके अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निरस्त कीजिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निरस्त किया, उसको बंदी बना लिया। द्रौपदी के कहने से अश्वत्थामा को पुनः छोड़ दिया गया।
जब उसको पुनः छोड़ दिया गया, उसने दोबारा से ब्रह्मास्त्र चलाया, जो गर्भ में बैठे परीक्षित को आघात करने के लिए आया। भगवान ने गर्भ में परीक्षित की सुरक्षा की, और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ कि उनकी वजह से इतने सारे लोगों का वध हुआ। भगवान युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं। भीष्म पितामह बहुत सुंदर रूप से युधिष्ठिर को शिक्षा देते हैं। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थनाएं करते हैं। तत्पश्चात भीष्म पितामह अपना देह त्याग करते हैं। बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं। किस प्रकार अलग अलग प्रांतों से होते हुए द्वारका पहुंचते हैं और भगवान का स्वागत द्वारका में होता है। इसके पहले हमने कुंती महारानी के विषय में भी पढ़ा था। जब भगवान जाने के लिए तैयार होते हैं तो कुंती महारानी बहुत सुंदर रूप से भगवान को प्रार्थना करती हैं, जो प्रार्थनाएं भी हमने चर्चा की। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ जो पुत्र बालक का जो संरक्षण किया था वह परीक्षित नाम से जाना जाता है। उसका एक नाम परीक्षित है क्योंकि वह हर व्यक्ति की परीक्षा करता है कि मुझे बचाने वाले कहीं यही तो नहीं है। और दूसरा नाम था विष्णुरात, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी सुरक्षा की थी। यह बालक के गुणों के बारे में विस्तृत रूप से हमने इस अध्याय में देखा, और बाद में जो भगवान श्री कृष्ण अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करा के अपने धाम को चले गए, द्वारका चले गए, वह बात सोची। अब आगे की कथा हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जहां धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी पांडवों के महल में रह रहे हैं और बड़े बूढ़े हो चुके हैं। जो विदुर का अपमान करके दुर्योधन ने उनको बाहर भगाया था, वह विदुर पुनः वापस आएंगे और ये धृतराष्ट्र और गांधारी को विरक्ति के बारे में संदेश देंगे। और बाद में ये गांधारी और धृतराष्ट्र वन को गमन करेंगे, वानप्रस्थ लेंगे। तो अगला अध्याय बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब भी बड़े आसक्त हैं अपने परिवार से, अपने घर से, और ये आसक्ति को छुड़ाने के लिए साधु के वचन बड़े ही प्रेरणास्पद होते हैं। तो कल से हम ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा, ठंड का समय है, मुझे मालूम है बड़ा कठिन है, फिर भी प्रयास कीजिए, समय पर आइए। ये भागवत बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हम कल से फिर अगला अध्याय 13वां अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। मित्रविंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या अश्वत्थामा जो थे उन्होंने 2 बार ब्रह्मास्त्र चलाए थे प्रभु, जैसे अभी आपने वर्णन किया? हाँ, 2 बार चलाए थे। पहली बार जब चलाया था तो अर्जुन ने निरस्त किया था। उसके बाद जब उसको छोड़ दिया गया था, फिर पुनः ब्रह्मास्त्र उसने चलाया था। जी, थैंक यू प्रभु। संजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये अंतिम श्लोक में जो 36 श्लोक है, इसमें कहा गया है कि अर्जुन के साथ उन्होंने द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया, तो अर्जुन भी गए थे? नहीं, जो उसमें ऊपर लिखा है विदा देकर, जो विदा दी ना, वो अर्जुन और यदुवंश के अन्य सदस्यों ने विदा दी, भगवान द्वारका के लिए फिर प्रस्थान किए। वो विदा के लिए लिखा है, विदा मांगी उसके लिए। भगवान गए थे उद्धव और सत्यकी, ये दोनों के साथ। जी, हरे कृष्ण। मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा था कि भीष्म पितामह जो भगवान के भक्त थे, तो फिर मतलब वो भगवान के भी भक्त थे, तो फिर मतलब द्रौपदी का चीरहरण उन्होंने मतलब क्यों नहीं रोका और कौरवों का साथ क्यों दिया? प्रश्न है कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी का चीरहरण क्यों नहीं रोका, वो तो भगवान कितने बड़े भक्त थे। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है कि बाह्य कारण। बाह्य कारण यह है कि भीष्म पितामह कुरुवंश के राज सिंहासन के प्रति वचनबद्ध थे कि जो भी उस सिंहासन पे बैठेगा उसको वो अपने पिता तुल्य, भगवान तुल्य राजा स्वीकार करेंगे और उनके अधीनस्थ ही काम करेंगे। तो क्योंकि उस समय पर राज सिंहासन पे धृतराष्ट्र बैठे हुए थे और धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में कुछ प्रतिवादन नहीं कर रहे थे, तो भीष्म पितामह भी किसी प्रकार की क्रिया नहीं कर पाए। यद्यपि
उन्हें बहुत क्रोध आया, लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले पाए। यह बाह्य कारण। अंतरंग कारण है, उस समय पर अगर उठ करके भीष्म पितामह रक्षा कर देते द्रौपदी की, तो द्रौपदी के बारे में आज हम और आप नहीं पढ़ रहे होते कि द्रौपदी को किसी ने मदद नहीं की, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर के मदद की, इसलिए द्रौपदी इतनी महान कहलाई। इसी प्रकार से मान लीजिए हनुमान जी जब अशोक वाटिका गए, तो अशोक वाटिका जा करके सीता को हनुमान जी वापस ले आते, तो रामायण पढ़ने में क्या मजा आता है। तो उसी प्रकार से ये जो भगवान की लीलाएं हैं, वह लीलाओं का उद्देश्य है हमारी भावनाओं को और ज्यादा भगवान के प्रति अग्रसर करना। जो हम देखते हैं कि द्रौपदी को कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, उनके स्वयं के पति किसी ने मदद नहीं की, स्वयं श्री कृष्ण आकर के उनको वस्त्रों का दान करते हैं। तो हम अपने जीवन में शिक्षा लेते हैं कि देखो, आपके जीवन में पांडवों जैसे पतियों का संरक्षण हो सकता है, भीष्म जैसे पितामह का आश्रय हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी सुरक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा। मुख्यतः मृत्यु के समय, समस्याओं के समय आपकी एकमात्र सहायता कर पाएंगे भगवान श्री कृष्ण। तो यह शिक्षा देने के लिए वह लीला की गई थी। अब भीष्म पितामह बचा देते तो फिर बाकी लोगों को भी लगता कि हाँ, हमारे दादाजी बड़े मंत्री हैं तो हमको बचा लेंगे। कोई नहीं बचा पाएगा, केवल भगवान श्री कृष्ण बचा पाएंगे। तो इसलिए वह लीला उद्देश्य के लिए भीष्म पितामह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो ये दोनों ही कारण है, बाह्य कारण है, लेकिन मुख्यतः आंतरिक कारण है। ठीक है जी प्रभु, हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मैं जैसे सभी वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं या शुद्ध भक्त जो है, आप लोग सभी लोग को मैं देखता हूँ कि फुल टाइम देखता हूँ कि जीवन के हर पल, पता नहीं प्रभु जी मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए नहीं, पर हम क्षमा चाहते हैं, सब जीवन के हर टाइम भगवान की सेवा में बीतता है। तो हम लोग तो बड़ी मुश्किल से सुबह और शाम जितना समय निकालते, तो क्या इस और कल आपने बताए थे हम जिस भी स्थिति में जहां भी वहां हमें प्रयास करना चाहिए, तो बाकी के जो टाइम है उसमें हमें कैसे वो पल भी भगवान के सेवा में हो। हरे कृष्ण। कृष्णेर संसार करो छाड़िया न चार। कृष्ण को ही अपना संसार बना लीजिए। जो भी आप कर रहे हैं, यही हमारे वैष्णव सिद्धांत है। जो आपका परिवार है, जो आपका कार्य है, उसी को कृष्णमय कर लीजिए। आप क्यों सोचते हैं कि आपका परिवार है? आप सोचिए कि यह कृष्ण का परिवार है। मैं जो सेवा कर रहा हूँ, वैष्णव सेवा कर रहा हूँ, मेरे घर का केंद्र कृष्ण है। जब माता जी जप करती हैं, आप जब करते हैं, तो आपके घर का केंद्र कृष्ण है। आपके कार्य का क्यों जरूरी है? आप जो धन लेकर के आएंगे उससे भगवान की सेवा होगी। तो आपका और मंदिर में जो भक्त धन अर्जित करने के लिए बाहर भिक्षा करने जाता है, दोनों में अंतर क्या है? तो कृष्ण को अपना संसार बना लीजिए, तो हर क्रिया कृष्णमय हो जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज छोड़ करके हम मंदिर में आए, यह आवश्यकता नहीं है। देखिए, ज्ञान मार्ग में और भक्ति में यही अंतर है। ज्ञान मार्ग में यह अपेक्षा की जाती है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके ज्ञान मार्ग में लग जाए। वो छोड़ना ज्ञान मार्ग कहलाता है। लेकिन भक्ति में कुछ छोड़ा नहीं जाता, कृष्ण को जोड़ा जाता है। इसीलिए 1% भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ कम कर रहे हैं। हम एक बार जगन्नाथपुरी में थे, और जगन्नाथपुरी में एक नव विवाहित जोड़ा हमारे गुरु महाराज से मिलने के लिए आया। तो पति पत्नी दोनों आए, नई नई शादी हुई थी। तो एक भक्त ने गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज, इनको थोड़ा निर्देश दीजिए, कुछ इनकी नई शादी हुई है, तो कुछ अच्छा सा कोई उपदेश दीजिए। तो लोग सोच रहे थे कि गुरु महाराज क्या बोलेंगे, बड़ा सस्पेंस क्रिएट हुआ। तो गुरु महाराज ने उनको बोला, पति को बोला तुम खूब पैसा कमाओ, और पत्नी को बोला तुम खूब खर्चा करो। तो निर्देश एक जैसे सबके लिए नहीं होते हैं। हर व्यक्ति जिस स्थिति में है, आपकी जो स्थिति है, अलग अलग स्थितियां हैं। कृष्ण को अपना संसार बना लीजिए। और आप जो बोल रहे हैं सुबह शाम, वह तो आपकी कोर भक्ति हो ही रही है, वो 16 माला जप करना, भागवत पठन करना इत्यादि, वो अलग बात हो गई।
लेकिन जो आपकी क्रियाएं हैं उन्हीं को कृष्णमय बना लीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि आपका 24 घंटा ही भक्ति हो रही है। जी जी, प्रयास करते। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। विनीत विनीत प्रभु, हरे बहुत कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। दिनों बाद प्रश्न आया विनीत प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूछ रहा था, जैसे यज्ञ जो अभी किया है युधिष्ठिर महाराज ने, ये मतलब किन की प्रशंसा के, मतलब किन के लिए किया, मतलब देवताओं के लिए किया कि मतलब पहले तो ये प्रश्न था प्रभु जी। और दूसरा, इसमें बार बार उल्लेख किया गया है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने यज्ञ किया, बार बार भागवत में यह उल्लेख किया गया है। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। जी प्रभु जी, तो मतलब बाकी जो वैदिक यज्ञ हैं वो देवताओं की प्रसन्नता के लिए होते हैं प्रभु जी? देखिए, यज्ञ हर तरह से होते हैं। तामसिक यज्ञ भी होते हैं जिसमें दूसरे का विनाश करने के लिए यज्ञ किया जाता है। फिर राजसिक यज्ञ होते हैं जो देवी देवताओं के प्रति किए जाते हैं, जिससे कुछ फल मिले, जिससे कुछ इच्छा पूर्ति हो। और फिर सतोगुणी यज्ञ होते हैं। सतो यज्ञ कौन से होते हैं? जो भगवान विष्णु समसिद्धिर हरि तोषणम, हरि की तोषणा के लिए, हरि की संतुष्टि के लिए, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो यज्ञ होते हैं, सतोगुण के यज्ञ कहलाते हैं। तो यज्ञ तीनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे भोजन 3 प्रकार का होता है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, उसी प्रकार के यज्ञ भी तीनों प्रकार के होते हैं। जैसे मेघनाथ यज्ञ कर रहा था, देवी का यज्ञ कर रहा था, उसकी भावना क्या थी? ये तामसिक भावना थी कि मैं देवी को प्रसन्न करूंगा, उनसे वरदान प्राप्त करूंगा, बाद में राम लक्ष्मण का वध करूंगा, तामसिक यज्ञ। तो भगवान राम ने वो यज्ञ को बंद कराने के लिए लक्ष्मण इत्यादि को भेजा। और वहीं पर विश्वामित्र ने यज्ञ किया था, जो सात्विक यज्ञ था, जो पूरे समाज के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। उसकी रक्षा स्वयं राम और लक्ष्मण धनुष लेकर के कर रहे थे। तो इस प्रकार से यज्ञ अनेक अनेक प्रयोजनों के हिसाब से पता लगते हैं कि उसका प्रयोजन क्या है। अगर प्रयोजन भगवान को संतुष्ट करने के लिए है तो वो संतुष्टि के लिए, और इच्छा पूर्ति के लिए देवी देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे तो फिर राजसिक यज्ञ कहलाता है। ठीक है जी प्रभु जी, मतलब भगवान ने जो है देवताओं के लिए जो यज्ञ है उसी को मतलब जो है मना करते हैं भगवत गीता में प्रभु जी। हाँ, गीता में मना करते हैं और भागवत में तो स्वयं करके बताते हैं। इंद्र का यज्ञ बंद कराया नहीं कराया है, दशम अध्याय दशम स्कंद में हम पढ़ेंगे। उनके ही पिताजी माता जी सब तैयारी कर रहे थे, बड़ा यज्ञ होने वाला था इंद्र का। तो भगवान सोचे अरे हमको बड़े होके अभी बोलेंगे अर्जुन को यज्ञ बंद करो देवी देवताओं के, अभी हमारे घर में ही चलेगा तो फिर लोग कैसे बोलेंगे, कैसे मानेंगे? तो सबसे पहले तो खुद के घर में बंद कराया, बोले ये सब यज्ञ बंद करो, आराधना करनी है तो गिरिराज की करो। तो उस प्रकार से भगवान ने स्वयं अपने घर में देवी देवताओं की पूजा बंद कराई। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। पवनेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि अश्वत्थामा ने 2 बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो एक बार जो छोड़ा था वो तो पूरे पांडव वंश का नाश हो जाए, जो भी बचे हों उसके लिए छोड़ा था, तो समन कर दिया अर्जुन ने। दूसरा जो छोड़ा था तो वो किसके लिए छोड़ा था? खाली महाराज परीक्षित के लिए छोड़ा था? पहले कई आचार्य लोग बताते हैं कि पहली बार जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, वो 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, ऐसा कोई आचार्य लोग बताते हैं, 5 पांडवों को मारने के लिए। वो निरस्त कर दिया था अर्जुन ने। उसके बाद जो छोड़ा उसने बोला ये पांडवों को मैं नहीं मार पाऊंगा, तो ये कम से कम इनके वंश को खत्म कर देता हूं, तो उत्तरा के गर्भ के लिए एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ा। कई आचार्य बताते हैं इस तरह 5 और 1 6 छोड़े। कई लोग बताते हैं कि 2 ही छोड़े, एक पहले छोड़ा था वही 5 के लिए था, और एक बाद में फिर गर्भ को खत्म करने के लिए भेजा दूसरा। तो उस तरह दोनों ही व्याख्या पढ़ने में मिलती है। जी प्रभु। और प्रभु जी एक और वो था कि जैसे आप बता रहे थे कि महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो वो मेरा भी इससे डाउट मतलब होता, कभी समझ में बात नहीं आती है कि वो भगवान की कहने सब कुछ किया था, जितने भी संहार हुआ था वो भगवान की देख रेख में हुआ था, धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। तो सब लोग तो जानते हैं, कुंती महारानी जानती हैं भगवान ही है ये, इनके सामने जो भी हो रहा है वो धर्म ही है। तो उनको ऐसे ग्लानि क्यों हो रही थी कि हमने गलत किया या हमारी वजह से इतने लोग मारे गए, इसके लिए हमें यज्ञ करना चाहिए, इससे हमें वो होगा, ऐसा क्यों सोच रहे थे वो? जबकि वो तो बहुत बड़े वो थे। श्रील प्रभुपाद गीता के प्रथम अध्याय में बताते हैं कि ये वैष्णव का
जो सौम्य हृदय होता है वो इस तरह होता है कि वो अपने ऊपर सारी गलती लेता है। बाहर जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो गलती करके भी गलती नहीं मानता है, लेकिन वैष्णव गलती नहीं करता है फिर भी अपनी गलती मानता है। ये उसकी विनम्रता का लक्षण है। तो यद्यपि भगवान की वजह से ही सारा युद्ध हुआ, भगवान की इच्छा से ही हुआ, लेकिन फिर भी जब इतने लोगों का संहार देखा तो युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कि मेरी वजह से इस तरह हुआ है। तो इसी तरह वैष्णव समुदाय में जो वैष्णव रहते हैं वो यही सोचते हैं कि अरे देखिए, इस वैष्णव समुदाय में अगर कोई समस्या है तो वो मैं ही हूँ, बाकी सब शुद्ध भक्त है। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। उसको लगता है कि बाकी सब शुद्ध हैं, मैं ही केवल अशुद्ध हूँ। तो उस प्रकार युधिष्ठिर महाराज उत्तम कोटि के भक्त हैं। उनको इस तरह भावना आना कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि मेरी वजह से ही सबका वध हुआ। यद्यपि भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन वो स्वयं के ऊपर ले रहे हैं और उस स्थिति में डिप्रेस नहीं हो रहे हैं, वरन अपनी भक्ति को और ज्यादा प्रगाढ़ कर रहे हैं कि देखिए चलो इसी बहाने मैं और अश्वमेध यज्ञ करूंगा, मैं और पवित्र होऊंगा, मैं और भगवान को प्रसन्न करूंगा। तो उसी प्रकार वैष्णव लोग सोचते हैं कि चलो मेरी उपस्थिति से अगर वैष्णव समाज में दिक्कत आ रही है तो मैं और अच्छा भक्त बन के बताऊंगा, जिससे पूरे समाज में मेरी उपस्थिति से समस्याएं ना बढ़े। तो उस प्रकार वैष्णव का वो विनम्रता का लक्षण है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। सोनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बसंत प्रभु जी की बात को आगे बढ़ाऊंगी मैं कि फिर प्रभु जी होता यह है कि मान लो हमने सोचा कि आज दर्शन आरती में जाएंगे और फिर नहीं जा पाते हैं, या और भी कुछ सोचा और वो नहीं कर पाते हैं, तो मन इतना दुखी हो जाता है कि पूरा दिन ही खराब हो जाता है प्रभु जी। फिर उससे कैसे ओवरकम करें? मन में बहुत गिल्ट आता रहता है कि सोचा और नहीं हो। जब भी इस तरह स्थिति आती है, दो बातें होना चाहिए। प्रथम, हमको यह साक्षात्कार होना चाहिए कि हम नियंता नहीं है। हम प्लान बना सकते हैं, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं ये हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन वो प्रयास सिद्ध होगा, फलित होगा कि नहीं, यह भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। दूसरा, जब इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो यह सोचना चाहिए कि भगवान हमारी तीव्रता और बढ़ा रहे हैं, कि चलो मैं इस बार नहीं जा पा रही हूँ, भगवान मेरी तीव्रता और बढ़ा रहे हैं कि अगली बार मैं और उत्सुक होकर के जाऊं। तो कई बार भगवान उस प्रकार तीव्रता बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार से करते हैं। जैसे जो वृंदावन की गोपियां थी, वह भगवान से मिलने के लिए उनको बड़ा समस्या होती थी, तो उनका प्रेम ज्यादा प्रगाढ़ था। और जो द्वारका की रानी थी वो दिन भर ही भगवान के साथ रहती थी, तो उनका प्रेम गोपियों से कम बताया गया है कि उनको सहजता से भगवान मिल जाते थे, लेकिन गोपियों को बड़ी मुश्किल से मिलते थे, तो इनकी तीव्रता ज्यादा थी। तो उसी प्रकार से कई बार ऐसी स्थिति आए जो हम भक्ति में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई समस्या आए, कोई व्यवधान आए, तो यही सोचना चाहिए कि भगवान हमारी तीव्रता को बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारी उत्सुकता को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो यह भावना से फिर अगली बार और दुगने उत्साह के साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत में कोई दुखी व्यक्ति के लिए कोई संभावना नहीं है। हर व्यक्ति को आनंदित होना चाहिए, हर परिस्थिति भगवान की कृपा समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।